everyone, I am Gitanshi Aditya and today we are going to study chapter number 13, the use of V2. कल की क्लास में हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल हमने क्या जाना था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई आपकी हैबिट हो या फिर कोई काम आप अगेन एंड अगेन बार बार करते हो या फिर कोई चीज़ सच हो। तो ऐसी चीज़ें जब हमें बतानी होती है तब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब क्योंकि हमें पता चल गया कि इन सब चीज़ों के लिए हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो अब ये जानते हैं कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं और क्या बताने के लिए हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो देखो, We use V2 to describe actions which happened in the past and are finished. हम V2 का यूज़ तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई काम पहले हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जब कोई काम जो है ना पहले ही हो जाता है और कंप्लीट भी हो जाता है तब हम V2 का यूज़ करते हैं। वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई काम पहले हो चुका है। जैसे मैं खाना खा ली थी। ठीक है, मैं कर चुकी थी ना वो काम, मैं खाना खा चुकी थी। कल मैंने मैंगोज़ खाए थे। कल मेरा भाई आया था। ठीक है, कल मैं या फिर आज सुबह मैं मंदिर गई थी। ठीक है, तो ये काम आप पहले ही कर चुके हो, है ना। जैसे कल आप सोए थे रात को, है ना, अभी आप जाग रहे हो। कल रात को आप सोए थे ना, तो ये काम आप पहले ही कर चुके थे। तो जो काम आप पहले ही कर चुके रहते हो और वो कंप्लीट हो जाता है, उस काम को या फिर वैसे काम को बताने के लिए हम हमेशा ही वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, तो प्ले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जैसे कि वो प्लेड हो जाता है तो वो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है। जैसे फॉल तो फेल। ठीक है, वैसे ही ड्राइव तो ड्रोव, राइज तो रोज, ये सारी चीज़ें वर्ब के सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे सेकंड फॉर्म लर्न तो किए हुए हैं, तो आई होप आपको याद भी होगा। अगर नहीं है तो आप चैप्टर 10 पे दोबारा से जाइए। वर्ड फॉर्म्स वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से तीनों फॉर्म्स को याद करिए और उसके बाद फिर इस चैप्टर को और अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो पहले वीडियो देख लो पूरा। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज है कॉपी में लिख लो। उसके बाद 10th चैप्टर में जो हमने वर्ब के फॉर्म्स पढ़े थे उस पे जाओ, पूरा अच्छे से याद करो और फिर से इसे आके इसके एक्सरसाइज को समझना। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। येस्टरडे वी वेंट टू द पार्क। कल हम पार्क में गए थे। तो ये काम हमने कल किया था, हम ये काम कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने वेंट का यूज़ किया है। येस्टरडे वी वेंट टू द पार्क, ये गो का सेकेंड फॉर्म होता है ना, ये V2 है, यही ये V2 है। तो वेंट जो है हमारा V2 है। गो, वेंट, गॉन, वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट। वी प्लेड हाइड एंड सीक। यहाँ पे देखो, प्लेड, हम हाइड एंड सीक, हम लुका छुपी खेले थे। ठीक है, हम लुका छुपी खेले थे। तो वी प्लेड, तो यहाँ पे V2 है हमारा प्लेड। वैसे ही देखो, जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है तब यूजुअली उनके साथ ऐसे वर्ड्स होते हैं, एगो। ठीक है, मतलब कुछ टाइम पहले। लास्ट ईयर, पिछले साल। तो देखो, ये वो वर्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि कोई काम पहले ही हो चुका है। ये अभी की बात नहीं करते, ये पुरानी बात करते हैं। जैसे एगो मतलब बहुत टाइम पहले, आज की बात नहीं हो रही है। लास्ट ईयर, पिछले साल। लास्ट नाइट, पिछली रात, तो आज की बात तो नहीं हो रही ना, है ना, पास्ट की बात हो रही है जो पहले हो चुका है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते टाइम इन वर्ड्स जब आपको दिखते हैं तब आप समझ जाना कि आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। या तो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओ, या फिर ऐसे कुछ वर्ड्स दिखते हैं तो आपको समझ जाना है कि आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। वैसे ही येस्टरडे मतलब कल, और फिर लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते, और लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने। तो अब देखो, जब हम V2 का वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ सेंटेंस बनाने में कैसे करेंगे, तो जैसे हमने कल बनाया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अब जैसे मैंने देखो ये ऐसे कुछ वर्ड्स बताए थे, देखो लास्ट इवनिंग मतलब कल शाम, इट बिगैन टू रेन, तो यहाँ पे देखो इट बिगैन टू रेन, तो यहाँ पे बिगैन जो है हमारा वो हमारा सेकेंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बिगिन, बिगैन और बिगन, तो ये सेकेंड फॉर्म है, तो ये हमारा V2 है। वैसे ही वी क्लाइम्ड अप द ट्रीज, हम पेड़ों के ऊपर चढ़े थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइम्ड जो है वो है हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो आप इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम एक्सरसाइज बनाते हैं। आपको अपनी ग्रामर कॉपी में ही इसे नोट करना है। अगर नहीं लिख पा रहे हो, टाइम कम है, तो स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हो, लेकिन कंप्लीट ज़रूर कर लेना। इसे लाइन बाय लाइन ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लेना। चलो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। Using the V2 form of the words, सेंटेंस को रीराइट करना है V2 फॉर्म का यूज करते हुए, ठीक है। So first, I finish my homework. I finish my homework. तो ये क्या बनेगा? देखो finish है, तो ये हो जाएगा I finish का सेकेंड फॉर्म होता है finished. So I finished my homework. फिर next, they have a big house. They have a big house. तो ये क्या हो जाएगा? देखो have जो है हमारा वर्ब है यहाँ पे, तो have का सेकेंड फॉर्म होता है had, तो they had a big house. Third, the wolf kills the lamb. The wolf kills the lamb. तो kills है यहाँ पे देखो, तो kill का सेकेंड फॉर्म होता है killed, तो the wolf killed the lamb. Fourth, the peon rings the bell. The peon rings the bell. Ring का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है rang, तो the peon rang, R-A-N-G, rang the bell. Fifth, I do my homework daily. I do my homework daily. तो इसका क्या होगा? आंसर ये होगा I do का होता है सेकेंड फॉर्म did. I did my
होमवर्क डेली। इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे देखो आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर दे है, फिर द वुल्फ है, फिर द प्यून है, फिर आई है फिर से, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो आपको सिर्फ V2 लगाना है, वर्ब के सेकंड फॉर्म को आपको लगा देना है। जैसे हम उसमें क्या करते थे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ES लगाने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट होते थे ना, कि अगर ये सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SES यूज़ करेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म को ही लगाना है, ठीक है। अब 6th पे आ जाते हैं। मदर कुक्स फूड फॉर अस। तो यहाँ पे लाइन थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो 6th, मदर कुक्स फूड फॉर अस। तो ये होगा मदर, कुक का हो जाएगा कुक्ड, सो कुक्ड फूड फॉर us. 7th, she lives with her mother. She lives with her mother. तो ये होगा she lives का हो जाएगा lived. She lived with her mother. 8th, boys throw stones at birds. Boys throw stones at birds. लड़के बर्ड्स पे स्टोन थ्रो कर रहे थे, तो थ्रो का हो जाता है थ्रू, थ्रो थ्रू थ्रॉन, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा थ्रू। तो बॉयज थ्रू stones at birds. 9th, Miss Lal teaches us English. Miss Lal teaches us English. तो ये होगा टीच का होता है टॉट, तो मिस लाल टॉट अस इंग्लिश। चलो जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, स्क्रीनशॉट खींच लेना। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे एक V2 वाले सेंटेंस को V1 बनाया जाए। देखो ऐसे डालना, टू चेंज a sentence with V2 from V2 to V1। देखो अगर एक सेंटेंस जो है आपको V2 में दिया गया है, ठीक है, उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और आपको V1 में चेंज करना है, तो कैसे करोगे? ठीक है, अभी अभी हमने क्या किया था, हमने जितने भी V1 वाले सेंटेंस थे, जैसे टेल्स था तो उसको टोल्ड कर दिया था, कुक्स था तो उसको कुक्ड कर दिया था,
है ना, सारे सिंपल सेंटेंसेस थे उसको हमने V2 में चेंज किया था। अब अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाए जिसमें पहले से ही V2 हो और उसको V1 में चेंज करना बोले जाए तो कैसे करोगे? तो देखो क्या का यूज करके हम करना सीखेंगे। यहाँ पे सिंपल भी कर सकते हैं लेकिन हम डिड का यूज करके V1 में चेंज करेंगे। तो देखो जैसे कोई सेंटेंस है, मान लो है I watched TV last night। ठीक है, अब बस ये देखो यहाँ पे watched है, ये V2 है, आपको क्या करना है, इसको V1 में चेंज करना है। तो कैसे करोगे? एक फॉर्मूला है सब्जेक्ट यूजिंग डिड, है ना, यहाँ आपको डिड का यूज करके V2 को V1 में चेंज करना है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब कोई सेंटेंस आपको V2 में दिया गया हो, आई वॉच्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, आई वॉच टीवी लास्ट नाइट, और आपको कहा जाए कि आपको डिड का यूज करके इसे V1 में चेंज करना है, तो कैसे करोगे? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका अगर मैं इस हिसाब से चेंज करूं तो क्या आएगा? सब्जेक्ट है हमारा आई, तो आई डिड, वॉच का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? वॉच्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है वॉच, और फिर टीवी लास्ट नाइट। तो जब भी आपको ये कहा जाए कि कोई सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और आपको उसको डिड क्या यूज करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ये डिड प्लस V2 वाला फॉर्मूला है, V1 वाला फॉर्मूला है। ठीक, ऐसे ऐसे ही लिख लेना, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई डिड वॉच टीवी लास्ट नाइट। अब देखो ये V1 में कन्वर्ट हो गया ना। चलो इसे जल्दी से लिखो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक बात और यहाँ पे लिख लेना, वी ऑलवेज यूज V1 आफ्टर डिड। वी नेवर यूज V2 आफ्टर डिड। मतलब समझो, जहां पे भी डिड आएगा, डिड आया मतलब उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। कभी भी वी नेवर यूज, कभी भी आप डिड लगाने के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे। सेकंड फॉर्म लगाते ही आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। डिड के बाद हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बिल्कुल नहीं, इसे भी ध्यान रखना। जल्दी लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा। चलो अब हम ये सी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक है, डिड और V1 का यूज करना सीखेंगे। Rewrite each sentence using did plus V1. वो फर्स्ट एक्सरसाइज था ना, डाल लेना, गलती से दिखा गया था, ये सेकंड है। तो rewrite each sentence using did plus V1।
डिड प्लस V1 का यूज करके आपको रीराइट करना है। तो फर्स्ट है शी टोल्ड अ लाई, शी टोल्ड अ लाई, ऐसे ही अंडरलाइन करना, उसने एक झूठ बोला था। अब आपको डिड और V1 लगाना है, तो शी डिड, टोल्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है टेल, सो शी डिड टेल अ लाई, सिंपल। नेक्स्ट, इट रेन्ड लास्ट नाइट, तो इट रेन्ड लास्ट नाइट। अब डिड का यूज करो तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है अपना इट, तो उसके बाद आएगा डिड। रेन्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, रेन, तो इट डिड रेन लास्ट नाइट, सिंपल। थर्ड, शी कॉम्ड हर हेयर, शी कॉम्ड हर हेयर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है कॉम, तो शी डिड कॉम हर हेयर। फिर फोर्थ, वी फिनिश्ड आवर वर्क, वी फिनिश्ड आवर वर्क, तो ये हो जाएगा वी डिड फिनिश आवर वर्क। फिफ्थ, the peon rang the bell, the peon rang the bell, यहाँ पे फिनिश था, तो आंसर होगा the peon did ring the bell। Sixth, they wrote on the wall, they wrote on the wall, तो ये हो जाएगा राइट रोट रिटन होता है, तो फर्स्ट फॉर्म होगा राइट, तो दे डिड राइट ऑन द wall। Seventh, the boys teased the girl, the boys teased, तंग करना होता है, the girl, teased मतलब तंग करना, तो teased का फर्स्ट फॉर्म होता है tease, the boys tease the girl। They plucked the flowers, they plucked the flowers मतलब तोड़ना, फूल तोड़ना, तो plucked का फर्स्ट फॉर्म होता है pluck, तो सॉरी the boys did होगा यहाँ पे, the boys did tease the girl, they did pluck the flowers। फिर ninth, Meera painted this picture, Meera
painted this picture। तो ये हो जाएगा मीरा did paint this picture। और ये लास्ट 10th, the monkey ate the bananas। ठीक है, the monkey ate the bananas। तो होगा the monkey did ate the bananas। ठीक है, चलो इसे जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं इसे रब कर रही हूँ। अब हम देखेंगे कि एक वर्ब के सेकेंड फॉर्म वाले सेंटेंस को चेंजिंग a V2 sentence into negative and question। एक V2 वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाने और क्वेश्चन बनाने के लिए कैसे हम क्वेश्चन में बनाएंगे। ठीक है, जैसे एक V2 वाला जैसे V2 का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना सिंपल। इसी सिंपल को हम एफर्मेटिव भी कहते हैं। जितने भी सेंटेंसेस अभी हमने पढ़े ना, जैसे वी प्लग्ड फ्लावर्स या फिर वी क्लाइम्ड अप द ट्री, ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, ये एफर्मेटिव कहलाते हैं। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना उसे हम एफर्मेटिव कहते हैं। नेगेटिव किसे कहते हैं? जिसमें नॉट लगा हो। ठीक है, जो इसमें नॉट हो वो नेगेटिव है, और क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन मार्क हो। ठीक है, तो अब देखो एक एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें V2 हो तो कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब लेकिन अगर इसी को आपको एक क्वेश्चन नेगेटिव में बनाना हो तो नेगेटिव में कैसे बनाओगे? तो नेगेटिव बनाने के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर आप इस डिड नॉट को ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है ना, चाहे डिड नॉट लिखो चाहे आप डिडंट लिखो, दोनों को एक साथ। ठीक है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे डिड नॉट लिखो चाहे डिडंट लिखो, एक ही बात है। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए तो देखो क्या हुआ, जैसे ही हमने डिड लगाया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। हमने पढ़ा है ना कि वर्ब डिड लगते ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगता। जैसे हम पिछले बार भी डू डज लगाते थे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता था ना, वैसे ही जैसे ही डिड लगाओगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा नेगेटिव में। अब वैसे ही क्वेश्चन बनाते टाइम क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे उसमें डू डज सामने आता था इसमें डिड सामने आ जाएगा, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एफर्मेटिव, ये ऐसा वाला सेंटेंस लेते हैं, तो वो क्या होगा, मान लो हमने ले लिया शी टोल्ड अ लाई, उसने एक झूठ बोला था, ये एक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो क्या बनाऊंगी मैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा शी, फिर डिड, फिर नॉट, फिर टोल्ड का फर्स्ट फॉर्म वो है टेल, तो शी डिड नॉट टेल अ लाई, हो गया। या फिर आप इसको ऐसा भी ले सकते हो, डिड नॉट को एक साथ, ये दोनों सही है, शी डिडंट टेल अ लाई, दोनों ही सही है, चाहे आप डिड नॉट टेल अ लाई लिखो चाहे डिडंट टेल अ लाई लिखो, दोनों ही नेगेटिव में सही है। अब अगर इसका क्वेश्चन हमें बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, तो क्वेश्चन में क्या होता है, डिड सामने आ जाता है, तो डिड, फिर सब्जेक्ट हमारा शी है तो डिड शी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ये टेल है, टेल अ लाई हमारा ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हो गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये बनता है, एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसे जल्दी से नोट करो, फिर एक्सरसाइज बनाते हैं। चलो, third, rewrite each sentence in the negative. Rewrite each sentence in the negative. नेगेटिव में आपको लिखना है, ठीक। तो पहला है आई गॉट योर लेटर, आई गॉट योर लेटर, तो ये पहले वाले में मैं इसे दो तरीके से लिख के बताऊंगी, डिड नॉट और डिडंट दोनों से, बाकी सब में एक ही तरीके से लिखूंगी, ठीक है। तो आई डिड नॉट गेट, गॉट का हो जाएगा गेट योर लेटर, आई डिड नॉट गेट योर लेटर, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आई डिडंट गेट योर लेटर, ठीक। सेकेंड, अब सबको डिडंट से लिख लेते हैं, ठीक है। आप डिड नॉट भी लिखना चाहो तो डिड नॉट भी लिख सकते हो, डिडंट लिखना चाहो तो डिडंट भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अगर आप इससे अलग कुछ भी लिखते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। जैसे आई जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद डिड नॉट लिखो, या चाहे जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद डिडंट लिखो। ही हेल्प्ड माई ब्रदर, ही हेल्प्ड माई ब्रदर, तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट हेल्प माई ब्रदर, या फिर ही डिडंट
help my brother. Third, she washed my clothes. She washed my clothes. तो ये होगा washed है, तो ये होगा she did not wash my clothes, या फिर होगा she didn't wash my clothes. Fourth, Misha learnt her lesson. Misha learnt her lesson. तो ये हो जाएगा Misha did not learn her lesson. learn का फर्स्ट फॉर्म learn होता है और Misha didn't learn her lesson. Fifth, he talked to his friends. He talked to his friends. तो ये हो जाएगा he did not talk to his friends. या फिर he didn't talk to his friends. Sixth, the lion killed the mouse. The lion killed the mouse. तो ये होगा the lion did not kill the mouse, या फिर the lion didn't kill the mouse. इसे लिखो फिर आगे लिखवाऊंगी. स्क्रीनशॉट खींच लेना. चलो अब आगे बढ़ते हैं. मैं इसे रब कर रही हूँ. Seventh, the servant cleaned the room. The servant cleaned the room. तो cleaned है तो यहाँ होगा the servant did not
clean the room, या फिर the servant didn't clean the room. 8th, we went to school on Sunday. We went to school on Sunday. तो पहला होगा we did not go to school on Sunday. और दूसरा we didn't go to school on Sunday. Ninth, we did this exercise yesterday. We did this exercise yesterday. यहाँ पे देखो did ही हमारा verb है, हमने ये किया था did, तो इसका होगा we did not, did का फर्स्ट फॉर्म होता है do, तो we did not do this exercise yesterday. यहाँ लिख देती हूँ yesterday. या फिर we didn't do this exercise yesterday. We didn't do this exercise yesterday. 10th, the teacher checked our homework. The teacher checked our homework. तो होगा checked है, देखो तो ये हो जाएगा the teacher did not check. ठीक है, तो the teacher did not check our homework. या फिर the teacher didn't check our homework. ठीक है, चलो इसे जल्दी से लिखो. चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. ठीक है, अब मैं इसे भी रब कर रही हूँ और अब हम री राइट करेंगे क्वेश्चन. तो 4th एक्सरसाइज है री राइट ईच सेंटेंस एज अ क्वेश्चन. तो ये है एक्सरसाइज नंबर 4th. री राइट ईच सेंटेंस एज अ क्वेश्चन. ये आपकी हेडिंग होगी एक्सरसाइज नंबर 4 की. ठीक है, चलो
फर्स्ट है he lost his bike. He lost his bike. अब देखो इसमें हमें क्वेश्चन बनाना है तो क्या होता है, did पहले आ जाता है, तो did he lost का फर्स्ट फॉर्म lose his bike और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सेकेंड, he loved his work. He loved his work. तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा loved का, love. तो सबसे पहले did, फिर हमारा सब्जेक्ट he, फिर फर्स्ट फॉर्म love his work और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. थर्ड, she came very late. She came very late. तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा did, फिर हमारा सब्जेक्ट she, फिर came का होता है फर्स्ट फॉर्म come, तो come very late और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फोर्थ, the birds sang songs. The birds sang songs. तो ये हो जाएगा हमें क्वेश्चन बनाना है तो did the birds sing, फर्स्ट फॉर्म sing songs और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. फिफ्थ, he invited his friends. He invited his friends. तो हमें क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले did he invited का फर्स्ट फॉर्म होता है invite, तो did he invite his friends और आखिरी में क्वेश्चन मार्क. सिक्स्थ, he gave you my letter. He gave, यहाँ पे इसके नीचे ये you my letter. तो ये हो जाएगा did, फिर हमारा सब्जेक्ट he, gave का फर्स्ट फॉर्म give, you my letter. Did he give you my letter? फिर सेवेंथ, she danced in the hall. She danced in the hall. तो आंसर होगा इसका did she dance in the hall or question mark. You helped your friends. You helped your friends. तो ये हो जाएगा इसमें डांस, यहाँ हेल्प. तो डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट यू, फिर हेल्प योर फ्रेंड्स और क्वेश्चन मार्क. फिर नाइन्थ, ही मेड मैनी मिस्टेक्स. ही मेड मैनी मिस्टेक्स. तो हो जाएगा डिड ही मेक मैनी
क्योंकि मेड का फर्स्ट फॉर्म होता है मेक मैनी मिस्टेक्स। 10th, Neha lived in this house. Neha lived in this house. तो ये होगा did, फिर हमारा सब्जेक्ट है नेहा, lived का फर्स्ट फॉर्म live, in this house और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलो इसे जल्दी से लिखो। तो बेटा इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 द यूज़ ऑफ V2, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम V3 का यूज़ पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।